दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज जो देखेंगे वो है 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, मैथ्स का सॉल्यूशन है। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा काम कराने का है तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जब तक हमारी शक्ति रहेगी। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा पावर बूस्टर दोगे तो काम करने में और मज़ा आएगा। ठीक है, और जल्दी चीज़ें देने का मज़ा आएगा। ठीक है, मन करेगा हमारा भी। तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। यानी कि एक मिश्र धातु में 40% चांदी है और 30% तांबा है और 30% क्या है, निकिल है। 25 kg मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नई मिश्र धातु में 50% क्या क्या हो जाए, चांदी हो जाए। अब एक बात मेरे को बताना है, यानी कि 25 kg है। ठीक है, 25 kg के अंदर क्या क्या होगा, है ना। 25 kg के अंदर आपको आपको क्या होगा, यानी कि आपके पास में चांदी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 40% निकालूं 25 का 40% निकालूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25 का 40% निकालूं तो यानी कि 2 के बटे में 5, 2 के बटे में 5 यानी कि 5 यानी कि 10 हो जाएगा। चांदी निकालूं तो 10 हो जाएगा। और अगर मैं तांबा निकालूं, और तांबा कितना है 30%, यानी कि 5 × 15, सॉरी, तांबा 30% है। और 25 का अगर मैं 30% निकालता हूँ तो 7.5 हो जाएगा, यानी कि 7.5 हो जाएगा। और इतना ही क्या है, यानी कि निकिल है। निकिल यानी कि ये भी आपका 7.5 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 15 और 10 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, पूरा खत्म हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें कितनी चांदी मिलाई जाए ताकि जानी चाहिए ताकि मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है यार, एक बात बताओ। यानी कि यहाँ पे जोड़ने के बाद में कितना हो जाता है, यानी कि 25 हो जाता है। ठीक है, 25 हो जाता है। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इसके अंदर पाँच और अगर देखो, मैं अगर इसके अंदर 20 मिलाता हूँ चांदी, ठीक है, तो 20 मिलाता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी, ये तो 30 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 20 मिलाता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 45। अगर मैं इसका आधा करता हूँ तो 22.5 होती है। कायदे से यहाँ पे 22.5 होना चाहिए था जोड़ने के बाद, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो इसके अंदर अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो यहाँ पे चांदी कितनी हो जाएगी, इनकी 15 हो जाएगी। अगर इस 25 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अगर आप इसका आधा करते हैं तो कितना आ रहा है, 15, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो बाय ऑप्शन, और बेस्ट तरीका है। ठीक है, जल्दी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना हो जाता है, 7800 हो जाता है। और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11232 हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसके अंदर, प्रतिशत ब्याज दर बतानी कितनी हो जाएगी, यानी कि पी कोई रकम थी और 3 साल के बाद में कितनी हो जाती है, यानी कि 7800 हो जाती है। और 5 साल के अंदर यानी कि 3 साल ये और 2 साल ये, तो उसके बाद में कितनी हो जाती है, 11232 हो जाती है। यानी कि 11232 में से अगर आप 7800 घटा देते हो तो कितना आ जाएगा, 2 3 12 में से 8 जाएगा 4, 10 में से 7 जाएगा 3, यानी कि 3432 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3432 और नीचे कितना आ जाएगा, यानी कि 7800 आ जाएगा। इंटू में कितना हो जाएगा, 100, 2 जीरो से तो आप 2 जीरो काट दोगे, यानी कि 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 और 13 6 78, 13 दूनी 26, 26 का कितना हो जाएगा, यानी कि 8 और 13 6 78 और 13 चौक 52। ठीक है, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 कितना आ जाएगा, यानी कि 44 आ जा रहा है। कितना हो रहा है, यानी कि 44 हो रहा है। इसका क्या मतलब है, जो आपकी रेट हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 साल हो गए और 2 साल का नेट रेट कितना आ जाएगा, 44, यानी कि रेट कितना आ गया, रेट आपका हो जाएगा 20%, तभी तो नेट रेट 44% आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरे से सिर्फ रेट पूछा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखता हूँ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमश 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी हो गई। यानी कि अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो इसके अंदर 8% की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 2 के बटे में 25, यानी कि 25 से कोई चीज़ कितने की हो जाएगी, 27 की। और जो इसकी ब्रेथ है उसके अंदर 10% की कमी होगी, यानी कि 10 से कितनी हो जाएगी, 9। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। देखो पहले जो एरिया था, यानी कि 25 × 10 कितना 250 हो जाएगा, और 27 में यानी कि 9 7 63 की 6, 9 दूनी 18, 6 कितना हो जाएगा, 24। यानी कितना कम हो गया, यानी कि 7 कम हो गया। कितने पे कम हो गया, यानी कि 250 पे कम हो गया। इंटू पे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, यानी कि 7 दूनी 14 के बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 6 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 8 40, 2.8 की परसेंट की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कुछ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यानी कि 980 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 35 और इंटू में हो जाएगा 16, प्लस में 4 और ये 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 4 और प्लस का 4 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 पंचे 35 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 5 एकम 5
और 5 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 28 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 अट्ठे 48, लास्ट डिजिट आपको 8 मिलेगी, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, मैं लास्ट डिजिट देख के आंसर मार दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ तो आपके पास में ये दिखाई देता है और आपके पास में इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यार, इस क्वेश्चन को करने का यार सिंपल सी बात है कि ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ए है, ये पूरा का पूरा आपका बी है। तो देखो, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, और ये क्या होता है, यानी कि ए प्लस में बी, और फिर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का ए बी। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू देखेंगे और फिर बाद में आंसर हम मारेंगे। ठीक है, तो करने का तरीका वही है, यानी कि 4x प्लस में 2y, इन सबको जोड़ दो, यानी कि 4x प्लस में 2y, और ठीक है, और प्लस में यानी कि 4x और माइनस का 2y। ठीक है, माइनस का 2y से माइनस का 2 प्लस का 2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 4 और 4 यानी कि 8x मिल जाएगा। ठीक है, 8x मिल जाएगा। उसके बाद में बोल रहा है, ठीक है, अब बाद में देखो ए का स्क्वायर, यानी कि ये पूरा मैंने ए बोला था, यानी कि 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 2xy, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चौक कितना हो जाएगा, यानी कि 16xy हो जाएगा। ठीक है, 16xy हो जाएगा। इसी तरीके से फिर बी का, यानी कि 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर और प्लस में 4y का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा, यानी कि 2 चौक 8 दूनी 16xy। ठीक है, यानी कि 16xy हो जाएगा माइनस का। क्लियर हो गई बात। उसके बाद में क्या बोलता है, यानी कि और उसके बाद में बोलता है ए बी, यानी कि ये वाला ए और ये फिर ये वाला बी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे, यानी कि 4 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस का। ठीक है, प्लस का हो जाएगा 16x स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, देखना है यहाँ पे, देखो माइनस का है, यानी कि देखो यहाँ पे माइनस का आएगा, यानी कि 4 चौक कितना हो जाएगा, यानी कि 16x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं 4 को किससे, यानी कि माइनस का 2y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8xy हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ कर सकते हो ना कि यहाँ पे एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो 4 चौक 16x स्क्वायर और फिर प्लस का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4y स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4y का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो चीज़ें कटती हैं उसको काट देंगे, यानी कि 16xy और ये प्लस का xy कट गया। इसके बाद में 16x स्क्वायर और ये माइनस का 16x स्क्वायर कट गया। अब देखो आपके पास में क्या दिखता है, यानी कि 8x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4y का स्क्वायर, और आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यानी कि 8y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ दिखेगा और ये 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 12 वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ तो 16x स्क्वायर, और इसके अलावा मेरे को कहीं पे कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, यानी कि 16x स्क्वायर और ये हो जाएगा। इसको बाद में मैं और मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि मेरे को यहाँ पे बाहर 16 चाहिए। बाहर 16 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बाहर 16 के लिए मैं यहाँ से 2 कॉमन और ले लूँगा, यानी कि 2 मैंने कॉमन ले लिया, और x की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे x नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और x के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8x का क्यूब हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि 6y का स्क्वायर और ये x हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से, अब यहाँ से आपको कंपेयर करना है, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू आपको 8 मिलेगी और b की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि 6 छक 36, 8 8 अट्ठे 64 और 6 छक 36, और आपको पता है इसका अंडर रूट कितना खुलता है, यानी कि 10, ये 36 है, यानी कि इसका खुलेगा 10 और 10 के बटे में 2 कितना हो जाता है, यानी कि 5 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, बाद में इसको देखते हैं, यानी कि 8 अंडर रूट 3 और इंटू में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि अंडर रूट 3 होती है, माइनस का 3, और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 का 3 और प्लस में 3, और 3 के बटे में 2 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 के बटे में स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 3 के बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यानी कि 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 के बटे में 2 और प्लस में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि प्लस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 9 बचेगा, यानी कि 1.5 और प्लस में 1.5, यानी कि 1.5 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि विविध पर खर्च किया गया व्यय, यानी कि विविध, विविध का है आपका, यानी कि मिसलेनियस, यानी कि 75 डिग्री,
और बच्चों की शिक्षा यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन मतलब कि 70 डिग्री, और कितना रुपए अधिक है, तो कितना रुपए अधिक है यानी कि 5 अधिक है, यानी कि 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 360, इंटू में कितना हो जाएगा 108 के बटे में जीरो, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 36 से कम 36, 36 दिया कितना होता है 108, और 5 दिया कितना हो जाएगा यानी कि 1500, यानी कि 1500 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि 500 से 600 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखो यानी कि 500 से यानी कि 650 तक, ठीक, यानी कि 650 तक। अब मेरे को देखता हूँ कि अगर मैं 500 के बाद में कोई नंबर, वो नंबर जो जो 3 से भाग हो जाए, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 501 से स्टार्ट होगा, और 501 से स्टार्ट होगा तो लास्ट नंबर कौन सा होना चाहिए, यानी कि 650 होगा नहीं, और 648 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 648 हो जाएगा। अब मेरे को देखना है कि यहाँ और यहाँ के बीच में कितने टर्म्स हैं, तो इसका फार्मूला क्या है, यानी कि लास्ट टर्म और माइनस का फर्स्ट टर्म, ठीक है, माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि अपॉन में इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी कि 3 का डिफरेंस है 3, और प्लस में हो जाएगा आपके पास में 1। ठीक है, तो देख लेते हैं, यानी कि लास्ट टर्म कितना है आपका 648, और फर्स्ट टर्म कितना है यानी कि 501, यानी कि 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, और ये 4 और 147 हो जाएगा। ठीक है, 147 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 चौक 12, 3 दूनी 27, और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 50 टर्म्स हो जाएंगे, कितने, यानी कि 50 टर्म हो जाते हैं। अगर मैं वो नंबर देखता हूँ जो 7 से है, तो वो नंबर के पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी कि 7 7 49, 49 की 1, यानी कि यहाँ पे 3 और जोड़ दो, यानी कि 504। ठीक है, ये आपका 504 हो जाता है। और लास्ट नंबर कौन सा हो सकता है, 5 नंबर, यानी कि अगर मैं 650 ही चेक करता हूँ तो 7 से, यानी कि 7 में 63 और 2, ठीक है, यानी कि 7 दूनी 14। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से मैं कितने घटा लेता हूँ, यानी कि 644 कर लेता हूँ। ठीक है, तो लास्ट टर्म मेरा कितना हो जाएगा 644 हो जाएगा, वही यानी कि 644 में से 504 घटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 644 में से अगर मैंने 504 घटाए, जीरो कितना हो जाएगा 40, और 140 हो जाएगा। और इसको आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस यानी कि 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 दूनी 14, यानी कि 20, और प्लस में 1 जोड़ दोगे, यानी कि कितने डिजिट हो जाएंगे, यानी कि 21 डिजिट हो जाएंगे। अब वे नंबर जो 7 और 3 से दोनों से, देखो यानी कि कुछ नंबर जो 3 से, कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होगी। ठीक है, मानते हो। तो अब मैं देखता हूँ 21 नंबर, यानी कि 21 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, यानी कि 21 से देखो 504, यानी कि देखो 5 4 9, और 7 भी डिवाइड हो जाता तो 504 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखो यानी कि 644, 6 6 4 4 8 6 14 नहीं होता। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर से अगर मैं 7 और घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 7 और घटा दूंगा तो ठीक है, 7 और घटाता हूँ तो आपका हो जाएगा 600, 600, 630 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये इसका हो जाएगा 630, और 504 में से जब मैं 630 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और 9 में से 3, यहाँ पे 3 है, और सॉरी यहाँ पे 2 का 2 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। और ये देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना था, यानी कि 21 का डिफरेंस था, 21 से कम 21, और 21 छिक्के कितना हो जाएगा 126, और प्लस का 1 कर दोगे तो यहाँ पे कितनी डिजिट आ गई, यानी कि 7 डिजिट आ गई। अब देखो ये बोल रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है जो विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो देखो 500 से, ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। यानी कि अब मैं अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, यानी कि 50 और 71 हो जाएगा। ठीक है, 71 में से आपको क्या करना है, यानी कि 7 घटा देना है, तो आपके पास में कितना मिलेगा, यानी कि 64 मिल जाएगा। यानी कि 64 वे नंबर हैं जो कि 500 से लेकर 650 तक क्या हो जा रही हैं, एकदम से घट जा रही हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ से और इसके बीच में कितने नंबर हैं, यानी कि 500 से और 650 के बीच, 500 600 150, 150, यानी कि एक दोनों में नंबर एक कॉमन है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 151 हो जाएगा। और अगर आप 151 में से 64 घटा दोगे, 11 में से 4 जाएगा 7, और 14 में से 6 जाएगा 8, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 87 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में मिल रहा है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 23 मीटर लंबा खंबा, यानी कि 23 मीटर लंबा खंबा, और एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3.5 मीटर 3√5 मीटर ऊपर स्थित है तक पहुंचता है। ठीक है, देखो इस तरीके से है, 23 मीटर लंबा खंबा है, और इस तरीके से 23 मीटर लंबा खंबा है जो एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल पर है। ठीक है, इस तरीके से है, यानी कि ये भी आपका 23 है और ये भी आपका 23 है,
और तीन तीन अंडर रूट पाँच ऊपर स्थित स्थित यानी कि 3 अंडर रूट 5, ये आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 ऊपर स्थित तक पहुंचता है। खंबे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर 4.15 यानी कि 4 अंडर रूट 15 ऊपर से स्थित यानी कि 4 अंडर रूट 15 ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचने के लिए घुमाया जाता है। ठीक है, तो सड़क की चौड़ाई यानी कि मैंने डायरेक्ट फिगर बना दी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यानी कि ये वाली लेंथ पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये वाली लेंथ पूछ रहा है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, पाइथागोरस लगा दोगे। यानी कि 23 का कितना होता है, यानी कि 529, और 3 3 9 पंचे कितना हो जाएगा, यानी कि 45। यानी कि 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कि 484 कितने का हो जाएगा, यानी कि 22 का। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ ये कितना हो जाएगा 529 और 4 चौक 16, यानी कि 4 चौक 16 इंटू 15 कितना होता है, यानी कि 4 चौक 16 इंटू 15, 4 चौक 16 इंटू 15 छिक्के कितना होता है 90 की 9 15 का यानी कि 240, यानी कि 240 9 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यानी कि 17, और 17 और 12 22 कितना हो जाएगा, यानी कि 39, यानी कि 39 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मैंने डायरेक्ट फिगर घुमाई हुई बना दी गई है। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि a माइनस बी। आपको पता है कि अंडर रूट 3/2 कौन सी वैल्यू होती है, यानी कि a माइनस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा 60, यानी कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2 होती है। और sec a आपको कितना दे रखा है, यानी कि 2। ठीक है, sec a यानी कि sec a आपको 2 दे रखा है, तो a की वैल्यू आपको पास में कितनी है, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 60। sec a सॉरी कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि यानी कि कॉस 30 की वैल्यू होती है, यानी कि a माइनस बी 30 है, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि b की वैल्यू 30 आएगी, तभी तो 30 आ जाएगी। तो पूछ रहा है b का माप कितना हो जाएगा, यानी कि 30 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, यानी कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। टी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, यानी कि टी जो है वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित है, और टी ए वृत्त को स्पर्श रेखा है, यानी कि जो ये टी ए है ना, यानी कि ये टी ए क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। यानी कि ओ टी की लेंथ आपको दी हुई है कितनी, ओ टी की लेंथ आपको दे रखी है 26 और 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। आप इसको भली भांति जानते हो कि ये वाला जो एंगल बनता है ना स्पर्श रेखा से, यानी कि ये आपका 90 बनता है, यानी कि ये आपकी कर्ण हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 24, यानी कि ट्रिपलेट बन गया ये। तो टी ए की लंबाई कितनी हो जाएगी 24, यानी कि 24 आपका, यानी कि तीसरा आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 12, क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, ठीक है, ये एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या है, एक रास्ता है जो कि 4.5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, कितना है, यानी कि 4.5, यानी कि ये आपका 4.5 और ये आपका 4.5, यानी कि ये x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यानी कि x प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया की बात करता हूँ, ये आपका डिफरेंस का एरिया दे रखा है, इस रोड का एरिया दे रखा है कितना, यानी कि 100.75। अब मैं इसको निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल और इस छोटे वाले वर्ग का अगर मैं क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 100.75 मिल जाएगा। जैसे यानी कि x प्लस 9 का स्क्वायर एक्स प्लस 9 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर 9 में 81 और 9 दूनी 18x हो जाएगा, और माइनस में मैं क्या कर दूंगा, इस एक्स स्क्वायर को घटा दूंगा तो मेरे को मिलेगा 105.75 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 18x इजिकल टू में यहाँ से मैं 81 घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 75, यानी कि 4 और 10 में से 8 जाएगा, यानी कि 24.75, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 18 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है, 6 बच जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 पंचे 45। ठीक है, और 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25, 2 25 से कम 25, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 11 के बटे में 8। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 11 के बटे में 8। अगर मैं पैरामीटर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि इंटू में कर दूंगा 4। ठीक है, और इंटू में कर दूंगा मैं 100। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 0, यानी कि 11 पंचे कितना हो जाएगा, यानी कि 55, यानी कि 550 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्ष में बी
प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। यानी कि बी की बात करता हूँ तो वो रेड, यानी कि सारे के सारे बी क्या कर लोगे आप, जोड़ लोगे। यानी कि 225, 225, 250, 200, 275 और ये कितना है 325, यानी कि 200, 400, 600, 800, 803 कितना हो जाएगा, यानी कि 1100, 25, ये 100 हो जाएगा, 100 और 100, 150 और कितना हो जाएगा 175। ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, यानी कि 5, 7, 2 और कितना हो जाएगा, यानी कि 1275। 1275 को अगर आप 5 से भाग कर दे तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25 कितना हो जाएगा 250। क्लियर। यानी कि जब मैं 250 लेके आ गए इसका एवरेज, तो ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्ष में बी प्रकार की कारों के निर्यात से 55 मिलियन कम था। यानी कि 200 किसका आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 2014 का कितना है 200, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 14, यानी कि एक्स वाई जेड एक काम को यानी कि 46 डेज में, वाई आपका जो है 92 डेज में, जेड जो आपका है यानी कि 23 दिनों के अंदर। ऑप्शन से अगर मैं एलसीएम की बात कर रहा हूँ तो हो जाएगा 92, यानी कि 46 टू जा 92 और 92 वन जा और 93 चौक जा 93 फोर जा, सॉरी 23 फोर जा 92। ये इनके वर्क की एफिशिएंसी हो जाएगी एक दिन के काम करने की। तो क्या बोल रहा है, इनकी एक्स ने काम शुरू किया और वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, एक्स ने काम शुरू किया और एक्स ने काम शुरू किया और वाई 2 दिनों के बाद जुड़ गया, बाद उसके साथ जुड़ गया। जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है, तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया, यानी कि एक्स जो है वो शुरू से लेकर एंड तक काम कर रहा है। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान से देखना। ठीक है, देखो यानी कि अगर मैं पहले दिन की बात करता हूँ तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और ये आपका तीसरा दिन। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका 8 यानी कि 8वां दिन हो जाएगा। ध्यान से देखना कि एक्स ने काम शुरू किया और 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया, यानी कि 2 दिनों के बाद, यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन सिर्फ एक्स ने काम कर लिया और उसकी यूनिट कितनी है, यानी कि 2 2, यानी कि 4 यूनिट तो उन्होंने यहाँ पे काम किया। उसके बाद में इसके साथ में कौन जुड़ गया, यानी कि वाई जुड़ गया, यानी कि वाई की एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी कि इन्होंने 3 तक यहाँ काम किया। ठीक है, और देखो यानी कि 3, 4, 5 और प्रारंभ से 8 दिनों के बाद, यानी कि 8 दिनों तक, यानी कि देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यानी कि 6 दिन उन्होंने काम कर दिया तो 3 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 18 काम आपका ये हो जाएगा। तो 4 काम ये हो गया, 18 काम ये हो गया, 18 4 कितना, यानी कि 22 काम हो गया। तो बचा क्या आपके पास में कितना है, यानी कि 70 काम बचा है। और 70 काम यानी कि 4 3 7, यानी कि 10 यूनिट ये हो गई, यानी कि 7 दिन में हाँ 7 दिन में ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 दिन में इन्होंने ये ख़त्म कर दिया, सॉरी 10 दिन हो जाएंगे ना, इनकी एफिशिएंसी 10 है। ठीक है, तो इन्होंने 10 दिन में काम ख़त्म कर दिया। 10 दिन तो ये देखो एक्स शुरू से लेकर एंड तक काम में लगा हुआ था, तो 10 दिन तो इसको यहाँ लगे और 8 दिन इसको यहाँ लगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यानी कि 18 दिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 7.2 था, तो टोटल रन कितने हो गए 72। 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए, यानी कि दो देखो 72 रन बन गए, 200 रन और बनाने हैं, एवरेज जो है 40 का, 0 से 0 कट गया, 4 पंजे 20, यानी कि उसको 5 रन पर ओवर बनाने होंगे, तो इनके 272 तक वो पहुंच जाएंगे। ऑप्शन देखें, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर होता है जब आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल हो। ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस 832 को और इस 448 को जोड़ दोगे और 8 4 कितना हो जाएगा 1200, 1200 और कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा। ठीक है, 1280 को जब आप 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 640, ये आपका हो जाएगा सीपी। बोल रहा है कि 10% की हानि पर, यानी कि 90 के बटे में 100, तो उसका विक्रय मूल्य जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल हो जाएगा। 6 2 8 5 ये नहीं होगा, ये हो सकता है 7 5 12 6 18, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, और साथ में वो क्या होगा 8 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। 0 से 0 और 9 चौक 36, लास्ट डिजिट आपकी 6 मिल जाएगी, 9 चौक 36 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। अब बाय ऑप्शन से चेक करोगे और नहीं कोई तरीका है। ठीक है, 16 85, 16 छिक 96, 16 छिक 96 की बात करते हो तो यहाँ से आपका अगर मैं सिर्फ 10 के पहले मैं 10 से ही उठाता हूँ ऑप्शन पहले से ही, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 4 बच जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था, इक्वल बचना चाहिए था।
ठीक है। तो आपका 10 आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 16 करता हूँ तो 16 पंचे 80, 16 छः 96, 96 तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 बचेगा। 16 सत्ते 112, तो यहाँ से भी आपका 12 बचेगा, ठीक है। और 16 में कितना होता है 144, 16 में कितना होता है 144, और यहाँ से भी आपका कितना बचेगा, 12 बचेगा, यानी कि 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ बाई ऑप्शन से करने हैं और कोई तरीका नहीं है इतना अच्छा करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2014 से 2017 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात, यानी कि बी 2014 से 2017 बी प्रकार की बोल रहा है। बी आपको रेड वाली यानी कि 225, यानी कि 200, 400, 600, 602, 800, ठीक है, 800 हो जाएगा, और 800, 900 और 950 हो जाएगा। कितना, यानी कि 950, ये आपका हो जाएगा बी। और 2015 से 2018, यानी कि 2015 से 2018 ए प्रकार की कालों का कुल निर्यात कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कि अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए कितना हो जाएगा, यहाँ से देखना है, यानी कि 100, 200, यानी कि 300 हो जाएगा, 300, 400, 403, 700, 700 हो जाएगा। और 700 के बाद में यानी कि 75, 75, 150, और 150 ये 200, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 900 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना, यानी कि 50 और अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 900, यानी कि 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ऑप्शन 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे कितना, 19 देखोगे। केंद्र ओ वाले, यानी कि केंद्र ओ वाले वृत्त में जीवाएं पी आर और क्यूएस आगे बढ़ाई जाती है, यानी कि जीवाएं हैं जो कि ये आगे बढ़ा दी गई, ठीक है, आगे बढ़ा दी गई पी आर, ठीक है, और ये क्यू एस आगे बढ़ा दी गई बिंदु टी पर, ठीक है। पी क्यू वृत्त का व्यास है, जो पी क्यू है वो क्या है, वृत्त का डायमीटर है। तो बोल रहे हैं कि आर ओ एस, यानी कि आर ओ ये आपका सेंटर हो जाएगा, आर ओ एस आपको दे रखा है यानी कि 42, आर ओ कितना दे रखा है आपको, 42 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है पी टी क्यू, यानी कि पी टी क्यू ये वाली वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो जब आपको ये पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, यानी कि 90 माइनस का, 90 माइनस का क्या हो जाएगा, यानी कि आर ओ एस, यानी कि आर ओ एस यानी कि 42 के बटे में 2 हो जाएगा 21, यानी कि 90 में से आपको 21 घटाना, 10 में से 1 जाएगा 9, 8 में से 2 जाएगा 6, 69 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 20। बोल रहा है कि 180 से कम, 180 से कम, 180 से कम दैनिक मजदूरी पाने वाली संख्या, यानी कि 180, ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अब थोड़ा सा दिख जाएगा, ठीक है। देखो भाई, 180 से कम, 180 से 180 से कम कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपका 108, और ये आपका 80, और ये आपका 55, ठीक है। तो एक सौ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 108, और ये आपका 80, और ये आपका यानी कि 55, यानी कि 8 5 13, 8 6 14, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 243 हो जाएगा, ठीक है। श्रमिकों की संख्या और 190 से अधिक, यानी कि ये आपका हो जाएगा 190 से अधिक दैनिक परिश्रमिक, यानी कि 190 से अधिक कितना हो जाएगा, ये आपका 105, और ये आपका 70, ठीक है। तो कितना हो गया, और 175, और ये हो जाएगा आपका 150, 190 से अधिक दैनिक, यानी कि 190 से ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 200, सॉरी 150, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 150, 150, और कितना हो जाएगा 175, आपका कितना हो जाएगा 5 7 5 12, ये कितना हो जाएगा 325, ठीक है, 325। तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत 180 से कम दैनिक परिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या 190 से अधिक दैनिक दैनिक परिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या से कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो ये 243 अपॉन में कितना हो जाएगा 325, और इंटू में कितना हो जाएगा 100, 25 चौक 100, और 25 100 12, और ये कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो ऑप्शन से ही देखेंगे यार, ऑप्शन तो बहुत करीब है, ठीक है। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 की, एक 4 चौक 16, और एक 17, 4 दूनी 8, और एक कितना हो जाएगा 972 को आपको क्या करना 13 से, यानी कि 13 सत्ते कितना होता है 91 की 6 हो जाएगी 2, 13 पंचे 65 नहीं होगा, 13 चौक 52 हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपका एक ही ऑप्शन है 74, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21।
एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और एक ऊर्ध्वाधर मीनार है समतल जमीन पर इस प्रकार है। ठीक है, एक आपका खंभा है और एक आपका मीनार है। ठीक है, एक आपका खंभा है और एक आपका मीनार है, समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंभे के शीर्ष से के मीनार के शीर्ष का अवनयन कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये यहाँ से आपको मिलाया तो ये कितना हो जाता है दोस्त, यानी कि 60 हो जाता है। ठीक है, ये 60 हो जाता है। और मीनार के तल का जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाता है। तो यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 76, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी कि ये आपका 76 हो जाएगी। तो खंबे की ऊंचाई बतानी कितनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि ये 30 के सामने कितना है, 76, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 60 के सामने कितना हो जाता है, यानी कि 76 √3 हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास में यानी कि ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, यानी कि 76 √3 हो जाएगी। और ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कुछ गलती कर रहे हैं हम, एक चीज़, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा कुछ गलती कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है भाई। देखो ठीक है, 60 है। मीनार के तल का अवनमन कोण, यानी कि मीनार के तल का ये वाला जो अवनमन कोण है ना, ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 30। ये 76 √3 है। और अच्छा, ये 76 है। ठीक है, ये आपकी 76 नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, अब देखो, यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ इसको, ये 30 है, अगर इसके सामने ये x है तो ये वाली भी x हो जाएगी। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली आपकी हो जाएगी आपकी, ये x हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये √3x हो जाएगी। तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी √3x हो जाएगी। और 30 के सामने कितनी है, यानी कि 30 के सामने √3x है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू √3x, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा। देखो, यानी कि 3x और 1x, यानी कि 4x की वैल्यू कितनी देखिए, 76, यानी कि 4 की वैल्यू, 4 एकम 4 और 3 4 9 36, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू ये आपको निकालनी थी, 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, और थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको लग सकता है ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, ये आपको जो 64 दिखाई दे रहा है ना, तो आप क्या करोगे, इसको अंदर लेके जाओगे। ठीक है, अंदर लेके जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, यानी कि देखो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे आप 4 लेके जाओगे, यहाँ से हटा के, तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। उसके बाद में क्या कह रहा है कि उसके बाद में कुछ नहीं, बाकी सब कुछ ठीक हो गया। अब देखो, यानी कि ये जो माइनस वाला वैल्यू है ना, देखो यहाँ पे क्या है, क्यूब है, माइनस वाले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और प्लस वाले आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 भी, और देखो ये क्यूब भी है, और उसके अंदर क्या है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। ठीक है, तो माइनस वाले कटते चले जाएंगे और प्लस वाले आपके पास में बचेंगे देखने को। ठीक है, तो माइनस वाले कट जाएंगे, प्लस वाले आपके पास बचेंगे, यही वाली सेम वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से देखो, यहाँ से 2 इन्होंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपका बाहर मिल जाएगा, बाकी ए प्लस में बी 2b, यानी कि 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि ए प्लस में 2b, और यहाँ से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो b प्लस में 2c मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने क्या होगा, 4c, यानी कि 4c प्लस में a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस वाले कट जाएंगे, आपका आंसर जो होगा वो प्लस वाला ही होगा। ठीक है, और कोई आपका आंसर होगा नहीं, माइनस वाला तो आप वैसे ही काट दो। ठीक है, ये आपका होगा नहीं, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर इक्वल टू में a प्लस में b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस का b हो जाएगा। इस वाले फार्मूले से यहाँ से मैंने ये कर दिया है, और इस वाले को क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 4b का स्क्वायर और माइनस का 16c का स्क्वायर की क्यूब कर दूंगा। ठीक है, इसको कर दूंगा, और फिर यह जब मैं यहाँ से इसको जब मैं खोलूँगा, यानी कि तो जब मैं इसको इसमें खोलता हूँ, यानी कि a प्लस में b और a माइनस में b, तब वो इस तरीके से आपको खुलेगा, यानी कि b प्लस में 2c और b प्लस में b माइनस में 2c। ठीक है, और 2 मैंने इसमें खुलेगा, यानी कि 2b माइनस का 4c और 2b प्लस का 4c, जहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा तो सिर्फ मेरे को b मिलेगा देखने को, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, और कुछ में और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 23। ABC साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया है। शुरू में ए ने 29,000 रुपये का निवेश किया है, यानी कि ए, बी और ये सी,
ए ने कितने का किया है, यानी कि 29,000 का निवेश किया है, और बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया है, यानी कि 25,000 और ये 25,000। ठीक है, 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, यानी कि 4 महीने तक तो इसने किए हैं, और 4 महीने के बाद में इसने क्या किया, 3,000 निकाल लिए। 29 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यानी कि 26। ठीक है, इसके 2 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये निवेश किए, यानी कि देखो सी ने 2 महीने के बाद, देखो 4 महीने तो ये रहे, 2 महीने के बाद यानी कि 6 महीने तक तो इसने ये निवेश किया है। फिर उसके बाद में इसने 12 और निवेश कर दिया, यानी कि 25 और 12 कितना हो जाएगा, 25 और 10 35, यानी कि 37 हो जाएगा। ठीक है, वर्ष के अंत में, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 12 से, यानी कि क्योंकि बी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बी में कोई चेंज नहीं है। अब देखो, यानी कि और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 महीने तो ये, 8 महीने ये हो जाएगा। और फिर बाद में मैं और क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, यानी कि 29 इंटू में 4 प्लस में 26 इंटू में 8। ठीक है, और 25 इंटू में कितना हो जाएगा, 12, और ये 25 इंटू में कितना हो जाएगा, 6, और प्लस में कितना हो जाएगा, 37 इंटू में 6। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, और इसके अलावा आप काट भी सकते हो। ठीक है, तो मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ रहा, और मैं डायरेक्ट करता हूँ, यानी कि 4 9 36 की हो जाएगी 3, 4 दूनी 8, और 3 कितना हो जाएगा, 11, 8 6 48 की कितनी हो जाएगी, 4, 8 दूनी 16, 4 कितना हो जाएगा, 20, 208 और 116 कितना हो जाएगा, 8 6 14 2, और ये कितना हो जाएगा, 324। ठीक है, यहाँ से मेरे को कितना मिला, 324, और 25 और 12 कितना होता है, यानी कि 12 पंचे 60 की 6, और ये आपका आ जाएगा 300। 25 6 के 150 होता है, प्लस में 6 सत्ते 42 की 4, और 6 थी 18, 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 22। यानी कि यहाँ पे 2 और 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 372 हो जाएगा। ठीक है, 372 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इसको रेशियो छोटे कर लेना है। यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं 324। ठीक है, यानी कि 300, और ये हो जाएगा 372, 7 2 9 3 12, यानी कि 3 से 4 2 6 3 9, 3 से सभी कट जाते हैं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और ये आपका 100 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। इसके अलावा 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, और ये आपका 50 हो जाएगा, 2 छः 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से और कट जाएगा, तो ये आपका 25, और ये आपका हो जाएगा 31। ठीक है, ये मेरे को कट पिटा के आ गए ABC का रेशियो, यानी कि जिसमें ये रकम बांटेंगे। अब बोल रहे हैं कि वर्ष के अंत में 33 दोस्तों का लाभ हुआ है, तो सी का प्रॉफिट बताना है। देखो, यानी कि 30 50 और 70, 70 7 5 12 और 1 13, 70 और 83 हो जाएगा। ठीक है, कितना, यानी कि 33 200 और 83 टोटल था। तो सी का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो सी कितना हो जाएगा, 31। यानी कि जो आंसर आपका 31 का मल्टीपल होगा। ऐसे तो आपको सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, 31 चौक 124, लेकिन आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि 183, यानी कि 83 चौक कितना होता है, 83 चौक 4 3 12 4 यानी कि 83 चौक, यानी कि 4 से जाएगा। ठीक है, 31 चौक 124 और 2 जीरो, यानी कि 12 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अभी NTPC में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, एक थोड़ा सा लेंथी था वो भी, और बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर की चाल से, औसत चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 275 और 315, यानी कि 200 300 500, और कितना हो जाएगा, यानी कि 590 इसने टोटल डिस्टेंस कवर कर ली। और 50 के हिसाब से, यानी कि 275 के बटे में 50। ठीक है, यानी कि 275 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 50, और प्लस में 315 के बटे में कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, और 7 एकम 7, और 7 चौक 28, और 7 पंचे 35। ठीक है, 315 था ना। ठीक है, और 5 एकम 5, और 5 पंचे 25, 2 5 पंचे 25, यानी कि 5.5, और ये 4.5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 59 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 590 को जब आप 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 59, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो अंतिम है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई बतानी है। तो भाई एक चीज़ ध्यान से देख लो कि इसकी बात क्या है, कि अगर ये इसका आपको पता है कि मीडियन इसको 2:1 रेशो में बांटती है, और समबाहु त्रिभुज है, तो इसके अंदर जो तीनों पॉइंट होंगे वो यहीं पे होंगे। ठीक है, इन सेंटर भी यही बनेगा आपका, और सरकम सेंटर भी यहीं बनेगा आपके, और परिकेंद्र, मतलब जो भी सेंटर है वो तीनों को तीनों यहाँ बनेंगे आपके। ठीक है, और
केंद्रक भी यही बनेगा, ठीक है। तो इसको 2:1 में बांटता है। अब मैं आपको ना कुछ प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखोगे और आगे आपके क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो देख लेना कि जब भी आपकी ये वाली साइड हो जाएगी ना, वो किसके बराबर हो जाएगी, 2√3 के बराबर हो जाएगी। यानी कि यहाँ से जो आपका कैपिटल आर है, यानी कि जो आपका ये 2 है, तो ये कैपिटल आर होगा, और ये जो आर है यानी कि ये 1 होगा। इसके अलावा जो आपकी ऊंचाई है वो आपकी 3 यूनिट हो जाएगी। देखो यहाँ पे भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। मैंने क्या बोला, यानी कि 2√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 के अपॉन में 2√3। और उसके बाद बोल रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। ऊंचाई की मैंने कितना बोला, 3 यूनिट है, ठीक है। तो 3 यूनिट को आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो √3 से ये √3 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 4 √3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी कंटिन्यूसली, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, और लगे रहिए सभी लोग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना लेकिन।